दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 7 अक्टूबर सन 2025 मंगलवार। दोस्तों खाद्य तेलों पर जो हमने आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण दिए, आज भारत ही नहीं अपितु अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देश भी आज भारतीय अनुसंधान पद्धति की तरफ देख रहे हैं। हमारे लगातार जो अपडेट आपको हर तेज़ी और मंदी के बीच में आपको अग्रिम विश्लेषण आप तक हमारे सही साबित होते देखे जा रहे हैं। खबर निकल के आ रही है कि सोया ऑयल की मजबूत और लोअर आउटपुट उम्मीदों से पाम तेल ऑयल मिड डे पर स्थिर हो गया है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। आने वाले 10 से 15 दिन बहुत विशेष महत्वपूर्ण खाद्य तेलों के रह सकते हैं। क्या उसमें तेजी रहेगी या फिर मंदी? विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। दोस्तों खाद्य तेलों में होता यह है कि जब आदमी तेजी की धारता है तो उसकी तो आती है मंदी, और मंदी के बाद एकदम से तेजी देखी जाती है। तो पहले मंदी, फिर उसके बाद तेजी, और तेजी के बाद मंदी के अंदर व्यापारी फंस जाता है। और होता यह है कि बड़े व्यापारी, बड़े मिलर्स इसका पूरा फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि वो विश्लेषण और विश्लेषकों के साथ रहते हैं, और आम मध्यम वर्गीय किसान, आम वर्गीय मिलर या फिर व्यापारी हैरान परेशान होता रहता है। दोस्तों इसके लिए सिर्फ एक ही इसके लिए रेमेडी है, इसका समाधान है कि आप विश्लेषण के साथ चलिए। संपर्क करें, आज ही संपर्क करें, जो कि सहयोग राशि अदा करने पर ही उपलब्ध होगा। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि मलेशियन पाम ऑयल फ्यूचर मंगलवार को मिड डे ट्रेड में स्थिर देखे जा रहे हैं। मार्केट में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड पर सोया ऑयल की मजबूती और मलेशिया के लोअर प्रोडक्शन की उम्मीदों ने सपोर्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि ट्रेडिंग बिल्कुल सीमित है कि इन्वेस्टर्स मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड MPOB जिसे कहते हैं कि सितंबर सप्लाई और डिमांड की रिपोर्ट का कर रहे हैं इंतजार, जो शुक्रवार को जारी होगी। चीन से अभी कुछ संकेत नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि गोल्डन वीक हॉलिडे के चलते चीन के बाजार बंद है, और गुरुवार को से वो चीन के बाजारों में गतिविधियां दोबारा शुरू होगी, यानी ट्रेडिंग शुरू होगी। पाम ऑयल की शुरुआत ही आज एशियन ट्रेड में हल्की तेजी के साथ देखने को मिली। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में स्थिर बाजार भाव रहे। कुछ ट्रेडर से, इंटरनेशनल ट्रेडर से बात करने पर पता लगा, लोअर आउटपुट और टाइट सप्लाई की उम्मीदों से सेंटीमेंट पॉजिटिव रहा, जबकि चीन की मांग के गुरुवार से दोबारा शुरू होने की उम्मीद से मार्केट सपोर्ट कर रहा है। बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज पर बेंचमार्क दिसंबर 2025 कॉन्ट्रैक्ट 23 रिंगेट बढ़कर 4460 रिंगेट प्रति टन पर ट्रेड करने के समाचार हैं। दिन भर तेज 4427 से 4463 रिंगेट के बीच में ट्रेड रहा। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 24 रिंगेट से ऊपर है, और नवंबर 26 रिंगेट ऊपर है, और जनवरी 2026 कॉन्ट्रैक्ट 23 रिंगेट मजबूत से ट्रेड करने के समाचार हैं। एक प्रमुख वेबसाइट रॉयटर के एक मोटे सर्वे के अनुसार मलेशिया की पाम ऑयल इन्वेंट्री सितंबर में 7 महीने में पहली बार घट गई है, जबकि प्रोडक्शन में हल्की गिरावट की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इससे सप्लाई टाइट रहने की उम्मीद है, जो मार्केट को सपोर्ट कर रही है। सीबॉट यानी शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड पर दिसंबर सोया ऑयल 50.43 सेंट प्रति पाउंड पे मजबूती से ट्रेड कर रहा है, जिससे बेहतर ग्लोबल डिमांड और क्रूड ऑयल में मजबूती से सपोर्ट देखने को मिल रहा है। एनर्जी मार्केट में WTI दिसंबर क्रूड $61.53 प्रति बैरल, जो कि 0.19 प्रतिशत, और ब्रेंट दिसंबर लगभग 65.65 बैरल प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। ओपेक और उसके सहयोगी देशों द्वारा नवंबर के लिए उम्मीद से कम आउटपुट बढ़ाने की घोषणा से सप्लाई चिंता को कम कर दिया है। मिड डे रिंगेट 4.21 प्रति $US पर रहा, जबकि सीबॉट सोया ऑयल BMD पाम ऑयल स्प्रेड $53.10 प्रति टन तक पहुंच गया है। अब महत्वपूर्ण यह है कि पाम ऑयल निकट भविष्य में रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स MPOB का रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जैसे हमने प्रोग्राम के पहले भाग में आपसे चर्चा की। लेकिन लोअर आउटपुट और चीन की मांग के लौटने की उम्मीद से शॉर्ट टर्म मार्केट को सपोर्ट दे रहा है। ये एक बिंदु है। दूसरी ओर यदि हम देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन में कमी आने की प्रबल संभावना बन गई है, क्योंकि इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम के लिए ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया है, और हमास ने अधिकतर शर्तें मान ली गई है। इससे ये संभावना बन गई है कि मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव कम हो जाएगा। दूसरी ओर यूक्रेन और रशिया के बीच में भी अब कुछ सकारात्मक रुख की बात समझ में आने लगी है। दोस्तों कुल मिला के दूसरी ओर जो सोयाबीन का ग्लोबल ट्रेंड जो है वो काफ़ी ठीक माना जा रहा है।
उत्पादन अच्छा है। दूसरी ओर भारत में सोयाबीन की फसल का समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। कुल मिला के इस बार नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पलड़े बराबर की मजबूती से खड़े हैं। अब आगे होना क्या है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, चैनल को लगातार देखते रहिए, बातचीत करते रहिए, समझते रहिए। साथ साथ कुछ भी अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आपका अपना कर्नल अजय। दोस्तों, कहा जाता है कि कोई भी विश्लेषण के लिए लगातार मेहनत, विश्लेषण के लिए अपार जनशक्ति, वित्तीय संसाधन और लगातार मेहनत करनी हो सकती है। ये तभी संभव हो पाएगा तब आप सहयोग करेंगे, और जो सहयोग कर रहे हैं उनको पूरा फ़ायदा मिल रहा है। और जो हमारा चैनल पे बाज़ार की गतिविधियों के बारे में जानना चाहते हैं, वो हम निःशुल्क आपको उपलब्ध करा रहे हैं। आप स्वयं एनालिसिस कीजिए। चॉइस आपके पास है कि मामूली सहयोग राशि अदा कर आप विशेष विश्लेषण हासिल करना चाहते हैं, या स्वयं कैपेबल हैं, आप स्वयं कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ। आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।